नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का बनना। यह हमारा प्रेषण तंत्र का शख्स यानी 6वां वीडियो है। 5 वीडियो है वो आप पहले देख सकते हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, रक्त का थक्का बनना, इसके लिए वैसे सही शब्द है रुधिर का स्कंदन होना, क्योंकि थक्का बनने की सही क्रिया जो होगी उसको बोलेंगे स्कंदन। इंग्लिश में बात करें तो होगा ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन देखो क्या है, एक सिंपल सी प्रक्रिया है। जैसे ये रक्त नलिका है, इसके अंदर रक्त रहता है, बहता रहता है। जैसे ही यहां से कट जाते हैं तो ब्लड यहां से बाहर निकलता है, लेकिन वो ब्लड कुछ समय बाद में बहना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक थक्का बन जाता है, एक अवरोध बन जाता है और रक्त की क्षति को रोक लेता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के होने से हमें 2 नुकसान जो होने थे वो बच जाते हैं हमसे। पहला, रक्त की क्षति होती तो रक्त की क्षति नहीं होगी, यानी ये रक्त की सुरक्षा हो गई, तो हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनना एक प्रकार का सुरक्षात्मक उपाय है। ब्लड ज्यादा निकल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ये उससे बचने का तरीका है, और इसको बचाता ब्लड खुद अपनी सुरक्षा करता है। दूसरा, यहां से जब कट गया है तो यहां एक स्पेस तैयार हो गया है, और इस स्पेस के माध्यम से बाहर वायु में घूमने वाले रोगाणु अंदर शरीर में प्रवेश हो सकते हैं और हमें रोगी बना सकते हैं। तो जब यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा तो ये रोग जो क्लॉट है, थक्का है, वो इन रोगाणुओं के प्रवेश को भी रोकता है, यानी हमें रोगों से बचाता है, रोगों से बचाव करता है। तो ये 2 इसके महत्व भी हो गए हैं। अब देखो, ये ब्लड कोगुलेशन है वो एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एक के बाद एक ये क्रिया होती है स्टेप बाय स्टेप। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो अग्निशमन केंद्र है, वहां पर अधिकारी, ड्राइवर, ये सब बैठे रहते हैं, कॉल सेंटर वाले ये बैठे रहते हैं। ये रोज अपने नियत काम के अनुसार वहां पे बैठते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, कहीं आग बुझाने जाते नहीं है। जैसे ही इनके पास में कॉल आता है कि वहां आग लग गई है, आप बुझाने के लिए आए, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप इनका काम होता है। ड्राइवर सब अलर्ट हो जाएंगे और गाड़ी पे बैठेंगे, गाड़ी की चाबी घुमाएंगे, ऑन करेंगे, गियर डालेंगे, रवाना हो जाएंगे इस प्रकार से, और आग बुझाएंगे। तो इस काम में स्टेप बाय स्टेप हो सकता है और होता है इस प्रकार से। तो ब्लड का स्कंदन, ब्लड कोगुलेशन है, वो भी स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया है। तो हम जब समझेंगे इनको तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप होता है। इसके अंदर कुल 12 कारक पाए जाते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक हैं, वो कुल 12 कारक हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन्स हैं, उनके नाम वैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, फिर भी मैं बता दूं। रक्त का जो संगठन हमने पढ़ा था, उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स मैंने बताई थी। 2 प्रोटीन मैंने बताई थी आपको, एक बताई थी फाइब्रिनोजन और एक बताई थी प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन्स बताई थी मैंने। इसके अलावा एक प्रोटीन और बताऊंगा मैं यहाँ पे, और उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। रक्त में 3 प्रकार के, वैसे तो एक और बताई थी मैंने आपको, उसका लेकिन यहाँ पे मैथ बनी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है वो पाई जाती है किसके अंदर, आरबीसी में, मतलब ये क्या हो गई, आरबीसी। और थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो पाई जाती है किसमें, प्लेटलेट। और ये जो दोनों बाहर का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा। यानी ये एक रक्त नलिका है, उसके अंदर पूरा रक्त है, ये तरल भाग प्लाज्मा कहलाएगा। इधर डब्ल्यूबीसी भी होगी, लेकिन वहां पे इसका रोल नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी का रोल नहीं है, लेकिन प्लेटलेट्स है वहां पे। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है, उसके अंदर है। दूसरा हीमोग्लोबिन, उसका काम अलग ऑक्सीजन का परिवहन करना, वो आरबीसी में कैद है। और प्लाज्मा में 2 प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने से संबंधित होती है, वो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एक प्रोटीन मैंने और बताई थी, उसका नाम है हिपेरिन। ये थक्का नहीं बनने देने वाली, थक्का नहीं बनने देगी। जब तक ब्लड में हिपेरिन है तब तक थक्का नहीं बनेगा, यानी इनको जो इनके एक्टिव जो घटक है, कारक है, उन कारक को सक्रिय नहीं होने देता, रोक के रखता है इस प्रकार से। तो ये थक्का नहीं बनने देने वाली है, डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं है। हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, आरबीसी के अंदर कैद है, बाहर नहीं है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स में है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये 2 प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर है। जो रोल होगा रक्त का थक्का बनाने वाली ये 3 प्रोटीन है।
और मैंने आपको ये समझा दिया कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे स्थित है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ होती है और एंड तक यानी ब्लड का क्लॉटिंग किस प्रकार से होता है। ब्लड कोगुलेशन। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे सबसे पहला काम उत्तक का क्षतिग्रस्त होना, उत्तक की क्षति, कट गया उत्तक, कटने के कारण क्या होगा, जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट का वायु का संपर्क में आना, वैसे तो सारी आरबीसी सब आएगी लेकिन रोल इसी का है। जैसे ये संपर्क में आती है तो प्लेटलेट फट जाती है, प्लेटलेट का टूटना, टूट जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब टूटेगी तो इसके अंदर अभी मैंने प्रोटीन बताई थी थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्रोटीन कहां जाएगी, बाहर, थ्रोम्बोप्लास्टिन का प्लाज्मा में आना। और देखो प्लाज्मा के अंदर रक्त स्कंदन करने वाले कारक नंबर 7 और 10 और प्लस कैल्शियम, दो चीजें हैं, कारक नंबर 7 और कारक नंबर 10 और कैल्शियम आयन। अब प्लाज्मा में ये चीजें मिल सकती है। अब तक क्या हो रहा था, जब तक प्लेटलेट नहीं टूटेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो इनसे नहीं मिल सकती। अब ये जब चार मिल जाएंगे तो ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ये एक प्रकार का जटिल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है इन सबके मिलने से। नॉर्मली जब ब्लड अपने शरीर में बह रहा होता है तो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इनसे मिल नहीं सकता और ये सक्रियक बन नहीं सकता है, मतलब आगे का काम जारी नहीं होता। जैसे ही उत्तक क्षतिग्रस्त होते हैं वायु के संपर्क में आने से प्लेटलेट टूटती है और ये प्लाज्मा के अंदर आ जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये सक्रियक का निर्माण हो जाता है। अब नाम से पता लग रहा है प्रोथ्रोम्बिन, इसका मतलब इसका काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को इसमें बदल देना थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय ने क्या काम किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। इसका मतलब ये कैसी अवस्था है इसकी, ये निष्क्रिय अवस्था है और ये कैसी अवस्था है, सक्रिय। यानी प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय ने प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कर दिया। नाम से पता लग रहा है कि ये क्या काम करेगा। और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय निष्क्रिय है, उसको सक्रिय रूप क्या है, थ्रोम्बिन। अब देखो ये क्या होगा, अब एंड का काम, एक प्रोटीन और पढ़ी थी हमने फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन है, ये प्रोटीन होती है घुलनशील, अर्थात ये ब्लड के अंदर घुली हुई अवस्था में रहती है। अब ये बनेगी फाइब्रिन, यानी थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया। ये एक प्रकार का एकलक है, एकलक मोनोमर है और अघुलनशील है। और नाम से भी कुछ आपको पता लग रहा होगा, फाइब्रिन फाइबर है, ये फाइब्रिन फाइबर यानी अघुलनशील रेशा है। अब आप इसको इसे समझ सकते हैं, जैसे ये रक्त नलिका यहां से कट गई तो यहां पर फाइब्रिन बन गई है, फाइब्रिन यहां पे ऐसे जमा हो जाएगी और जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो आरबीसी, ये एक ऐसा जाल बनेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो यहाँ पे फंस जाएगी, यानी एक जाल बनेगा। फाइब्रिन है वो एक जाल का निर्माण करेंगे, ऐसे जाल बनेगा और वहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो फंस जाएंगे और फंस जाएंगे तो रक्त रुक जाएगा। ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और फाइब्रिन का जो जाल बना हुआ है, यानी ब्लड को रोकने के लिए एक पट्टी जैसा काम करेगा, रक्त को रोक देगा। इसी संरचना को कहा जाता है क्लॉट। क्लॉट थक्का बन गया ये, तो रुधिर को थक्का बनने की क्रिया को बोलेंगे क्लोटिंग। अब इससे ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का समय लगता है। यानी यहाँ पे ब्लड निकलेगा तो ये टूटती रहेगी, जमती रहेगी, जमती रहेगी, जमती रहेगी और ये थोड़ी देर बाद में और मजबूत हो जाएगा और ब्लड बना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से रक्त अपनी सुरक्षा करता है। मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ, बहुत सरल है। 3 प्रोटीनों के नाम याद करने हैं। सबसे पहले आरबीसी उत्तक क्षतिग्रस्त होंगे
प्लेटलेट्स टूटेगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो बाहर आ जाएगी। बाहर आते ही वो कारक नंबर 7 और 10 के साथ और कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर थ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करती है। अब नाम से पता चलता है ये थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करेगा तो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, यानी सक्रिय अवस्था में आ जाएगा। वहीं पर एक प्रोटीन और है घुलनशील फाइब्रिनोजन, और ये इसको फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रिन गांव पे यहाँ इकट्ठी होगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी रुधिर कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर फंसेगी। प्लेटलेट्स नहीं फंसेगी क्योंकि प्लेटलेट्स फंसते यहाँ पे टूटेगी और ये प्रक्रिया फिर होती रहेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्रिया आगे बढ़ेगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसमें फंसेगी और थक्का बन जाएगा, रुधिर की सुरक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से रक्त अपनी रक्षा है वो स्वयं करता है। पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद साथियों आपको।